जो कुछ घटित होने वाला है उसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। खास करके क्रिप्टो की दुनिया में तो जो होने वाला है उससे क्रिप्टो होल्डर्स अचंभित होंगे। एक तरफ अमेरिका क्रिप्टो के कायदे कानून लाने की बात कर रहा है, वहाँ बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन अपनाने को और उनके देश के खजाने में क्रिप्टो को रखने का पॉजिटिव माहौल है, तो दूसरी तरफ भारत में क्रिप्टो का डरावना और नेगेटिव माहौल बन रहा है। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ब्लॉकचेन, डीफाई और डिपिन से भविष्य बदलने वाले वक्त का अंदाजा नहीं है। वैसी पब्लिक अभी भी निंद्राधीन है। यूं कहो वो लोग सो रहे हैं। उनको क्रिप्टो का ज्ञान नहीं लेना है, इसलिए अपनी अज्ञानतावश क्रिप्टो से डर रहे हैं। फ्री वाले क्रिप्टो भी माइन नहीं करते। पाई के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो पाई नेटवर्क में बेस माइनिंग रेट इस महीने कम हुआ है। आप अकेले एक महीने में सिर्फ 3 पाई बना सकेंगे। रेफरल टीम, सिक्योरिटी सर्कल और नोड से इससे ज्यादा पाई बन सकते हैं। पाई के नोड की बात करें तो लैपटॉप में पाई का नोड सॉफ्टवेयर चलाने वालों को डोकर में नया प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। इससे पहले प्रोटोकॉल का वर्जन 18.4 था, अब 19वां वर्जन देखने को मिल रहा है। मेटामित्र के वीडियो शुरू से देखने वालों को पता रहेगा कि ओपन मिननेट से पहले पाई के नोड सॉफ्टवेयर में कुछ प्रिपरेशन होता हुआ दिखेगा। वो दिखना शुरू हो गया है। और एक अपडेट ये है कि कुछ एलिजिबल पायोनियर्स को पाई नेटवर्क ऐप में प्रोफाइल में फोन नंबर के बाजू में अपडेट वाली एक लिंक दिखाई देगी। पाई में अकाउंट बनाते वक्त जिन लोगों का कंट्री कोड गलत एंटर हो गया था, वो सही कंट्री कोड सिलेक्ट करके वही नंबर वेरीफाई कर सकेंगे। मोबाइल में 20-30 रुपए का टॉपअप रिचार्ज करवाने पर इंटरनेशनल SMS सेंड होगा और मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। यहाँ पर जिनके मोबाइल नंबर में 2 अंक गलत हो गए थे, मतलब 10 अंकों के मोबाइल नंबर में कोई भी 2 अंक गलती के वजह से कुछ और टाइप हो गए थे, उनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। अब ध्यान से सुने, इस अपडेट से पूरा नंबर चेंज नहीं होगा। किसी भी वजह से अगर आपको पूरा का पूरा मोबाइल नंबर ही चेंज करना है तो उसके लिए बाद में अपडेट आएगा। अभी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं बताया। ये मोबाइल नंबर सुधारने की फैसिलिटी सिर्फ ओपन मिननेट से पहले सही पायोनियर्स को अपना अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए दी गई है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाने के लिए जिनका ऑटोमेटिक SMS नहीं जाता, तो सबसे पहले SMS भेजने के लिए उसके सभी सर्वर्स के मोबाइल नंबर्स अपने मोबाइल में सेव करें और कोड जनरेट करके मैन्युअली उस नंबर पर SMS करें। जिस प्रकार आप अपने फ्रेंड्स को SMS भेजते हैं, उसी प्रकार पाई में USA वाले नंबर पर या ऑस्ट्रेलिया और इजराइल वाले नंबर पर कोड भेजकर ट्राई करें और पाई नेटवर्क में फ़ोन नंबर वेरीफाई करें। वीडियो में आगे टैक्स की बात करने से पहले चलिए करते हैं आपका वेलकम। मित्रों, दुनिया में अब 2 तरह के लोग देखने को मिलेंगे, क्रिप्टो को जानने वाले और क्रिप्टो को नहीं जानने वाले। क्रिप्टो को जानने वालों में से एक तरफ पाई में जुड़े हुए पायोनियर्स लोग होंगे, तो दूसरी तरफ बाकी के नॉन पायोनियर्स लोग होंगे। अब पाई के पायोनियर्स में से भी एक तरफ GCV में मानने वाले तो दूसरी तरफ GCV में न मानने वाले होंगे। इस बजट के बाद जो चर्चाएं हो रही है उसमें खास करके क्रिप्टो होल्डर्स को चिंता हो रही है। भारत में बजट के बाद एक तरफ क्रिप्टो को न जानने वाले लोग 12 लाख वाली टैक्स फ्री इनकम से खुश हैं, तो दूसरी तरफ क्रिप्टो होल्डर्स नाखुश हैं। परंतु पाई को फ्री में माइनिंग करने वाले पायोनियर्स को, चाहे GCV में मानने वाले हो या न हो, ये बजट से क्रिप्टो के लगने वाले टैक्स से बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि जितने भी पाई है वो तो फ्री में माइन किए हैं, वो भी KYC पास करके प्राप्त किए हैं। इसलिए ओपन मिननेट लॉन्च होने पर पाई की जो भी कीमत आएगी उसका टैक्स देने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। ये पाई माइनिंग करने वाले पायोनियर्स में से ज़्यादातर जिंदगी में संघर्ष करते हुए आम लोग हैं। ये सब कोई मिलियनर नहीं है जो उनको अपने क्रिप्टो छुपाने की जरूरत पड़े। इसलिए पाई के पायोनियर्स को डर नहीं लगता। सरकार के क्रिप्टो के बनाए हुए टैक्स के नियमों से उनको चिंता होगी जिन्होंने बिना KYC वाले करोड़ों रुपयों के क्रिप्टो छुपा कर रखे हैं। यहाँ तो पाई नेटवर्क के पायोनियर्स पाई का ज्ञान देने, दूसरे पायोनियर्स की मदद करने, इंटरनेट की Web3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लोगों को अवगत करवाने के लिए पब्लिक में ऑफिस खोल रहे हैं। आइए कुछ लीडर पायोनियर्स की नई ऑफिस देखते हैं। आंध्र प्रदेश में MMG अब्दुल्ला जी की ऑफिस का उद्घाटन देख सकते हैं। ये पाई के बारे में बहुत वीडियोस बना चुके हैं। ये अशोक जी है। अशोक जी की ऑफिस विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में ओपन हुई है। ऑफिस की साइज से बेहतर है नॉलेज की साइज। केक कटिंग करके सेलिब्रेट करते हुए पायोनियर्स खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। ये एक और पायोनियर हैं जिन्होंने पाई नेटवर्क में प्रॉब्लम सॉल्व करने की ऑफिस ओपन की है। इनकी ऑफिस आंध्र प्रदेश के तेनाली में है। वीडियो बनाकर पाई का ज्ञान स्थानिक भाषा में देते हुए नजर आते हैं। देखिए, साउथ में हिंदी भाषा का प्रचलन कम देखने को मिलता है। लोकल लैंग्वेज में जानकारी देने का ये प्रयत्न सराहनीय है। आगे देखते हैं, ये महेश जी है। महेश जी पाई के पायोनियर और प्रचारक भी हैं। इन्होंने पाई नेटवर्क गैरेज नाम से 2 ऑफिस ओपन की है, एक हैदराबाद तेलंगाना में और दूसरी ब्रांच बेंगलोर कर्नाटका में। इनके भी कुछ वीडियोस क्लिप्स देख सकते हैं। महेश जी 50 रुपये में व्हाट्सएप पर पायोनियर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गाइडेंस देते हैं। मित्रों, अब तक हमने देखा है कि दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करने में, भारत की प्रगति में साउथ इंडिया का सपोर्ट महत्वपूर्ण रहा है। फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े से बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत कर लाए हैं। पाई नेटवर्क के पायोनियर की बात करें तो अब तक साउथ में से पाई नेटवर्क के पायोनियर्स इतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे जितने दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के वीडियोस में देखने को मिलते थे। परंतु पिछले कुछ दिनों से साउथ इंडिया के टीम लीडर्स पाई के पायोनियर्स सीधा ऑफिस ओपन करते हुए नजर आए। भाई वाह,
कुल मिलाकर ये 6 ऑफिस में पाई कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करने के साथ साथ अब भारत में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और वेब3 की टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि पाई नेटवर्क के KYC में AI भी शामिल है, इसलिए AI का महत्व भी लोग समझेंगे। देखो, तकनीकी क्रांति अचानक से एक दिन में नहीं होती, अभी तो धीरे धीरे देखने को मिलती है। शुरुआत हो चुकी है। भारत के पूर्वी क्षेत्र के असम में उत्साहित पायोनियर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और वेब3 की चर्चा हुई थी। वहीं पर आसाम के डिब्रूगढ़ में दूसरी मीटिंग हुई थी और वहां भी पाई नेटवर्क के साथ साथ ब्लॉकचेन और वेब3 की एजुकेशन भी दी गई। खास बात यह है कि यहाँ पर महिलाएं भी ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए समय निकाल कर आई थी। भाई क्यों ना आए, पाई में जुड़कर फ्री में अगर वॉलेट में 40-50 पाई आएंगे तो भविष्य में घर का बजट संभालने में कुछ तो मदद मिलेगी। ये सब वीडियोस देखकर एक पायोनियर के मन में पाई की माइनिंग चालू रखने का उत्साह बरकरार रहता है। क्या कहना है आपका? तो हे पायोनियरों, जब तक कर सकते हैं पाई की माइनिंग करें, टैक्स की चिंता बिल्कुल ना करें। जिनके वॉलेट में फ्री में मिले हुए पाई है, अवेलेबल पाई है, अभी सिर्फ उनके लिए टैक्स की बात बताते हैं। उदाहरण के तौर पर वॉलेट में अगर 10 पाई है और सभी के सभी 10 पाई बेच देते हैं तो 3 पाई के पैसे टैक्स के स्वरूप में देने होंगे। जो लोग 100 पाई बेचेंगे उनको 30 पाई की अमाउंट का टैक्स भरना होगा, मतलब 30% टैक्स। ओपन मेननेट के बाद पाई से कितना टैक्स देना है उसके कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। भारत के होनहार यूट्यूबर्स पर हमें गर्व है। खास करके क्रिप्टो का ज्ञान देने वाले जो यूट्यूबर्स हैं वो इस विषय पर भी अच्छे वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि क्रिप्टो के टैक्स की गिनती कैसे करनी है, कितना टैक्स भरना है, कैसे भरना है, कौन से ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, कौन से नहीं है, वगैरह वगैरह। तो चिंता करने की बात नहीं है, परंतु हाँ, अगर आपके पास क्रिप्टो है तो आपके क्रिप्टो से जुड़ी हुई सब जानकारी रखनी पड़ेगी। समय समय पर क्रिप्टो टैक्स के अपडेट जानने पड़ेंगे। मतलब यूं कहो, समय के साथ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जीवन में अपनानी है तो ज्ञान प्राप्ति की यात्रा भी चालू रखनी होगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किसी को कष्ट दिए बिना, किसी का नुकसान किए बिना स्वच्छ और पवित्र मन से अच्छे कर्म करते रहेंगे तो प्रकृति भी आपकी रक्षा करेगी। तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ आगे बढ़ते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत। India support GCB!